अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से डॉक्टर फरहान। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के एंड पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपके इर्द गिर्द देखने को भी आपको मिल जाते हैं। तो जनाब, कहानी शुरू होती है तकरीबन 3 महीना पहले जब मैं पाकिस्तान गया हुआ था। तो मुझे एक कॉल आती है जानने वाले की और वो मुझे कहता है कि जनाब मेरा भाई जो है वो मुझसे बड़ा है और वो स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहा था, लेकिन पिछले 2 से 3 माह में उसको लोग जो है वो पागल मशहूर कर चुके हैं। हम उसके बारे में कंसर्न्ड हैं और हम चाहते हैं कि आप एक दफ़ा ना उसको हमारी तरफ से देख लें और आप हमें बता दें कि कौन से टेस्ट करवाने हैं या हमें कौन से डॉक्टर्स को चेक करवाना चाहिए। तो जनाब मैंने हामी भर ली और उसके बाद जो है मैं तकरीबन 2 से 3 दिन बाद वो जाके उस पेशेंट से मिला और मैंने सोचा कि इस पेशेंट से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई ऐसे कौन से मामलात हुए हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में जो है उसकी बेस लाइन में डिक्लाइन देखने में आ रहा है। तो मुझे जो बताया गया था मरीज़ से मिलने से पहले वो ये था कि जनाब ये एज ए स्कूल टीचर काम करते हैं और पिछले कई सालों से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, टाइम के पाबंद हैं और नमाज रोज़ा के पाबंद हैं और एज अ हस्बैंड भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत खूब तरीके से निभा रहे थे। लेकिन पिछले चंद महीनों से ना इनको मेंटल स्लोनेस है और लोग जो हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी इनसे दूरी अख्तियार करना शुरू हो गए हैं और वो ये समझना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये मुबजना तौर पर ये आदमी जो है ये पागल हो चुका है। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई जब वो किसी को पागल मशहूर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो आगे चलते हैं जनाब। मैं उस बंदे से मिला और मैंने उससे पूछना शुरू किया, सवालात करने शुरू किए। जब मैं उनसे सवालात कर रहा था तो मैंने ये बात नोटिस की कि वो बंदा जो है वो मेंटल स्लोनेस का शिकार तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जनाब जितने भी आंसर्स दे रहा था वो तकरीबन सारे के सारे अप्रोप्रिएट थे, मुनासिब थे। और जब मैंने हिस्ट्री लेना शुरू की तो वो एक ख़ास डायग्नोसिस की तरफ इशारा करना शुरू हो गया, तकरीबन हिस्ट्री जो थी। और हिस्ट्री लेने के एंड पे मैं तकरीबन एक डायग्नोसिस तक पहुंच चुका था, लेकिन मैंने लैब्स के ज़रिए कंफर्म करना था इस चीज़ को। और उनके पास एक लंबा सा एक पलंदा था जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट कराए हुए थे, जिसमें हार्ट के एकोकार्डियोग्राम से लेके सीटी हेड तक, उसके अलावा यूरिन के टेस्ट, उसके अलावा किडनीज़ के टेस्ट, उसके अलावा जो है उन्होंने लिवर के टेस्ट कराए हुए थे, सारे के सारे टेस्ट कराए हुए थे। डिफरेंट डॉक्टर्स को वो चेक भी करवा चुके थे और एक डॉक्टर ने तो उनको जनाब जो है वो सीडेटिव मेडिकेशंस इंक्लूडिंग बेंजोडाइज़ेपिन हाई डोजेस में वो भी प्रेस्क्राइब की हुई थी और दूसरे डॉक्टर ने उनको जो है वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कौन सी दवाइयाँ होती हैं और किस किस्म की बीमारियों में ये यूज़ होती हैं। तो जनाब वो भी चलाई हुई थी और जब मैंने ये पूछा कि ये कब से चल रही हैं तो उन्होंने कहा जनाब ये तकरीबन कोई 1 से 2 महीने से चल रही हैं। फिर मैंने ये पूछा कि जनाब इससे कोई आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है आपकी तबीयत पर? उन्होंने कहा ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं जो है मज़ीद स्लो होता जा रहा हूँ इन दवाइयों को लेते लेते और मुझे लगता है कि मेरा जो मेंटल फंक्शन है वो पहले से भी कम हो रहा है। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात थी। तो उसके बाद जनाब जब वो हिस्ट्री के एंड पे था ना तो वो बंदा मेरे सामने रो पड़ा। उसने कहा डॉक्टर साहब देखें, मैं जो है एक नॉर्मल आदमी हूँ और मुझे पता है कि मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक है, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो उस बीमारी तक पहुँच नहीं पा रहे और मेरे इर्द गिर्द के लोग जो मुझे पागल कहना शुरू हो गए हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, ज़हनी तौर पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता जिस किस्म की नज़रों से लोग मुझे देखते हैं, जिस किस्म का लोग मुझे सोशली स्टिग्मेटाइज़ कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी हद तक परेशान हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कोई टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद जनाब मैंने अपने जहन में जो खाका बनाया था वो था हाइपोथायराइडिज़म का। मुझे लग रहा था कि तकरीबन सारी जो अलामात हैं वो हाइपोथायराइडिज़म की तरफ इशारा कर रही थी। अब जब मैंने वो खाका बना लिया तो मैं उन सारी जो उसकी फ़ाइलें थी, जो पलंदा था, उन सब में से गुज़रता गया। मैंने कहा कहीं चेक करूं किसी खुदा के बंदे ने या डॉक्टर ने जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH चेक कर लिया हो, किसी ने फ्री T4 या T3 चेक कर लिया हो। मुझे कहीं भी वो देखने को नहीं मिला। मैं बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा जनाब मैं सिर्फ आपको 1 से 2 टेस्ट रिकमेंड करता हूँ, आप काइंडली जो है वो TSH चेक करवा दें। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, पहले भी हमने इतने टेस्ट कराए हुए हैं, एक और सही। उन्होंने जनाब TSH कराया। 2 से 3 दिन बाद मैं तो जो घर चला गया। उसके बाद उन्होंने मुझे वो जो है वो रिपोर्ट भेजी और उसमें जो है उनका TSH बहुत ज़्यादा एलिवेटेड था। रिपोर्ट एक अच्छी लैब से थी, कंफर्म शुदा थी। तो मैंने कहा जनाब आपको वो जो है वो हाइपोथायराइडिज़म है और हाइपोथायराइडिज़म के बाद आपको जो है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए।
تو جناب ہائپوتھائرائڈزم کے ٹریٹمنٹ کے لیے میں نے اس کو ایک ٹیبلٹ دی لیووتھراکسین کی، اس کی ویٹ کے مطابق. کچھ دن بعد جو ہے وہ بندے نے بہت اچھا فیل کرنا شروع کر دیا اور 1 مہینے کے اندر اس کے تمام فنکشن وغیرہ نارمل آ گئے اور لوگوں نے یہ سمجھنا چھوڑ دیا کہ جب یہ بندہ پاگل ہے. تو جناب اس کہانی کے اینڈ پہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نفسیاتی امراض جو ہیں اسپیشلی جو جنوبی پنجاب میں دیکھنے میں آتا ہے ان پہ کوئی بات نہیں کرتا، نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی بندے کو نفسیاتی مرض لاحق ہو بھی جائے اور وہ حقیقی طور پہ ایک نفسیاتی مرض ہو جس میں بہت ساری بیماریاں شامل ہیں، جس میں ڈپریشن کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، جس میں بائی پولر کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، جس میں اس کے علاوہ جو ہے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر بھی ہو سکتی ہے، اسکیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں. تو ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. اگر کوئی بات کرے تو اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے. اگر کسی بندے کو جو بیماریاں لاحق ہو جائیں ہمارے علاقے میں تو اس کو یا تو پاگل مشہور کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی دردناک قسم کی بات ہوتی ہے. بجائے ان کے کہ آپ ان کا علاج کرائیں، آپ ان کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں اور گھر میں مزید ان کو پاگل بنا کے ان کے لیے ایک دردناک موت کا سبب بن جاتے ہیں. تو تیسری بات یہ تھی کہ نفسیاتی امراض ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک سوشل سٹگما سمجھا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی غلط قسم کی جو ہے وہ سوچ ہے. نفسیاتی امراض بالکل ایسی امراض ہوتی ہیں جو کہ جسم کے باقی حصوں میں کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اگر ڈسٹربنس پیدا ہو جائے تو باقی جیسے جگر کی امراض ہو گئے، گردے کی امراض ہو گئیں، دل کی امراض ہو گئیں، نفسیاتی امراض بالکل ایسی ہی ہوتی ہیں. اور ان میں ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے. جو میجر 2 ہارمون ہیں جناب، وہ ایک تو آپ کا ڈوپامین ہے اور دوسرا جو آپ کا ہے وہ سیروٹونن ہے، تیسرا گلائسین ہے. یہ جو ہارمونز ہیں یہ آپ کے جسم میں جو ہے موڈ، خوشی، غمی اور اس طرح کے جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، اور اگر کوئی بندہ آپ کے ارد گرد اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے یا آپ کو لگتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ ایک نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جو سائیکیٹری کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو چیک کرائیں اور ان کا پراپر علاج کروائیں. اور یقین مانیے ان سب بیماریوں کا جو ہے وہ علاج ممکن ہے اور مریض جو ہے وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر امپرومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور مریض جو ہے وہ اپنی بیس لائن پہ آ جاتے ہیں اور اپنے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ود آؤٹ اینی امپراپر فنکشننگ ان دیئر لائف. وہ دوبارہ نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں. تو اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، نہ کہ انہیں زنجیروں سے باندھیے اور نہ ہی ان پہ ظلم کیجیے، بلکہ ان کو وہ دوائیاں دیجیے جن سے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تھینک یو.